शुक्रवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में बने हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया है। इसी के साथ अब रामनगरी की तपोभूमि पर हनुमत कथा मंडपम के रूप में एक और आध्यात्मिक केंद्र आकार ले चुका है। तो अयोध्या में सीएम योगी पहुंचे, हनुमत कथा मंडपम का उन्होंने लोकार्पण किया। रामनगरी को एक और आध्यात्मिक केंद्र मिल गया है। और भाइयों, यह सनातन धर्म के इतिहास का एक अत्यंत अद्भुत, अभिनंदनीय ऐसा कार्य हुआ है जिसके बारे में आज के दिन पर तुम कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति। हां, आने वाले समय में ये चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आज के दिन पर जो लोगों के लिए, पिछली सरकारों के लिए जो असंभव दिखता था, वह प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभव बना करके, ये डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड के साथ चल करके अयोध्या को उसका गौरव प्रदान करने का काम किया है। हमारे पूज्य संत आज इस बात का एहसास करते होंगे। याद करिए, 2014 के पहले, 2017 के पहले अयोध्या के, हनुमानगढ़ी के या देश भर के संत जब इधर उधर कहीं जाते थे, यात्रा के दौरान कितनी कठिनाई होती थी, कितनी परेशानी होती थी। लोग आदर के भाव से नहीं देखते थे, लोगों के मन में सरदार सम्मान का भाव नहीं दिखता था। जो परिचित थे वे भले ही सम्मान दे दें, लेकिन कोई अपरिचित सम्मान नहीं देता था। आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, आज के दिन पर आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, अयोध्या का नाम बोलेंगे, राम जन्मभूमि का नाम बोलेंगे, हनुमानगढ़ी का नाम बोलेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपके सामने झुक करके आपको सम्मान देता हुआ दिखाई देगा। अयोध्या के नाम से लोगों के मन में एक नई, उसके चेहरे पर चमक देखने को मिलती है। अयोध्या धाम का नाम सुनते ही अगले व्यक्ति के मन में एक नया उत्साह देखने को मिलता है, एक नया उमंग देखने को मिलता है। कारण है, अयोध्या को यह भव्य स्वरूप देने के प्रधानमंत्री जी के विजन को जब जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, तो मैं अभिनंदन करूंगा अयोध्या वासियों का कि अयोध्या वासियों ने उसका अक्षरशः पालन करने में अपना योगदान दिया। कोई विरोध नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, किसी को कम मिला होगा, किसी को मिल भी गया होगा, लेकिन हमारे भगवान के भव्य स्वरूप को सबके सामने वैश्विक मंच तक पहुंचाने का जो अभियान चल रहा है, इसमें मैं भी अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान कर सकूं। अगर सेतुबंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया है, मैं तो मनुष्य हूं, मनुष्य के रूप में ये मेरा भी योगदान होगा। और आज अयोध्या भव्य दिख रही है, आप देख रहे होंगे। अब कोई भी अयोध्या आता है, प्रश्न नहीं खड़ा करता हमारे सामने। मुझे याद है, अयोध्या के विकास के लिए हम लोग चिंतित होते थे। गोरखपीठ का अयोध्या से संबंध आज से नहीं, 3-3 पीढ़ी से अयोध्या आते थे। टूटी फूटी सड़कें, दिन में बिजली नहीं होती थी, रात्रि में भी 3 घंटे 4 घंटे मिल गई गनीमत है। गलियों में गंदगी रहती थी, घाटों में गंदगी रहती थी। राम जी की पेड़ी का पानी निकलता ही नहीं था, वहीं सड़ता रहता था। और अव्यवस्था का आलम इस कदर था, हर दूसरे दिन कर्फ्यू, बंद, अव्यवस्था, सरकार के स्तर पर अपमानित करने की कार्रवाई, लगातार प्रताड़ना की कार्रवाई। अयोध्या एक गुमनाम सिटी के रूप में अपने अस्तित्व के लिए जूझ रही थी। आज ऐसा नहीं है। याद करिए, जब पहली बार हम लोगों ने अयोध्या धाम में 2017 में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे, मेरा विश्वास था
ये दीपावली तो अयोध्या ने दी है दुनिया को, भारत को दिए सनातन धर्म का प्रमुख पर्व और त्योहार अयोध्या ने दीपावली के रूप में दिया है। और भगवान श्री राम ने विजयादशमी का पर्व भी लंका विजय के उपलक्ष्य में इसी अयोध्या की देन है। तो लोग जब बोलते थे कैसे होगा, हमने कहा होगा, अयोध्या का वैभव आएगा, जरूर आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ हम जुड़ने के लिए आए थे और मुझे याद है यहां के सभी पूज्य संत जन एक साथ एक मंच पर आकर के भगवान का अभिषेक करने के लिए उन्होंने भी पूरा योगदान दिया। और आज देखिए आपकी जो कृपा उस समय थी, उसके उपरांत फिर 5 अगस्त 2020 को जब नवंबर 19 में राम जन्मभूमि का फैसला हिंदुओं के पक्ष में व सनातन धर्म के पक्ष में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम पर हुआ, तो उसके उपरांत अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री अयोध्या आकर के राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए जाता है। यह श्रेय भी केवल मोदी जी को दिया जा सकता है।